गोपनीय है मेरा सर्वस्व। यह व्रत जिसे ताराओं में, चंद्रमाओं में ग्रह, सूर्यों में, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी कन्या भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा कर कर नारद जी ने वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदाधारी श्री भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी बोले, आपका विवाह मैंने निश्चय कर दिया है। इतना कहकर देवर्षि नारद चले आए और हिमराज के पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा कि पुत्री, तुम्हें गरुड़ध्वज वासुदेव के प्रति देने का विचार किया है। पिता इस प्रकार की वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अनंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करके रोने लगी। इस प्रकार दुखित विलाप देखकर तुम्हें दुख का कारण पूछा। तुमने इस प्रकार सुख हो ऐसा निश्चय उपाय करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, मुझ पर प्रसन्न करना चाहती तो मैं अभिलाषा सुनो। मैं सखी को सब कुछ चाहती हूँ। मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। अपना पति श्री महादेव जी को वर बना चुकी हूँ। मेरे पिता इनके विपरीत करना चाहते हैं। इसीलिए हे प्यारी सखी, अब अपनी देह का त्याग न कर दूंगी। ऐसा पार्वती का वचन सुनकर पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ निकलकर वन में पहुँच जाएंगे, जैसे तुम्हारे पिता जान न सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके पार्वती को वह घोर वन ले गई। तब पिता हिमराज ने अपनी पुत्री को घर देखकर इधर उधर खोज लिया और घर में ढूंढा, किंतु वह न मिली। विचार करने लगी और वह पुत्री देव दानव किन्नर कौन ले गया है। ऐसा आगे विष्णु जी ने के प्रति मैं कन्या को समर्पित करने का प्रण कर दिया हूँ। इस प्रकार चिंता करते करते वो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उसकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुँचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय ने बोला, दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काले सर्प ने काट लिया, सिंह व्याघ्र ने उसे मार डाला, पता नहीं मेरी कन्या को कहाँ चली गई, किसी दुष्ट ने हर लिया। ऐसा कहते कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान मूल खाकर उसका पारण किया। सुंदरी उस स्थान पर सखियों के साथ तुम सो गई। हिमराज तुम्हारे पिता को घोर वन में जा पहुँचे। अपना खाना पीना त्याग कर वन के चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ उन्होंने देख लिया और पहचान लिया।